बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बात करेंगे इमरान खान साहब के किन केसेस में इस वक्त उनकी गिरफ्तारी है और अगला हफ्ता इमरान खान साहब के लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, क्योंकि अगले हफ्ते इमरान खान साहब के दो केसेस जो है उनके फैसले आने हैं। एक इद्दत केस का फैसला आना है और दूसरा साइफर केस का फैसला आना है। और साइफर केस जो है उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, उस पेशरफ्त के बारे में भी आपको बताऊंगा, जिसमें सरकार ने शिकस्त जो है वो तस्लीम कर लिया है। देखें, इमरान खान टोटल 5 केसों में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई। पहली इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई तोशाखाना केस में, जो तोशाखाना फौजदारी मुकदमा जो जज हुमायूं दिलावर की अदालत में था, उस केस का जो है वो सज़ा मुअत्तल हो गई है। इमरान खान साहब उस पर ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म आया। दूसरा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी थी अल-कादिर, जिसमें उनका ट्रायल चल रहा है। उसमें इमरान खान साहब की ज़मानत हो चुकी है, यानी उसमें भी अब इमरान खान गिरफ्तार नहीं है और अल-कादिर का जो ट्रायल चल रहा है वो 2 से 3 माह लग सकते हैं उस ट्रायल को कंक्लूड होने में। तीसरा जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा सुनाई गई वो तोशाखाना केस में सुनाई गई, नायब तोशाखाना केस में, जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और दोनों को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म हो चुका है। अब इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और बुशरा बीबी साहिबा, इनके 2 केसेस हैं जिनमें इन तीनों की गिरफ्तारी है। 2 में इमरान खान साहब दोनों केसों में गिरफ्तार हैं। एक केस में इमरान खान के साथ शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हैं और एक केस में इमरान खान साहब के साथ बुशरा बीबी गिरफ्तार हैं। अब जो इद्दत में निकाह का जो इल्ज़ाम है, ये जो केस है, इस केस का फैसला महफूज हो चुका है और ये फैसला सुनाया जाएगा 29 मई को। 29 मई को ये फैसला सुनाया जाएगा नेक्स्ट वीक में। तो ये तो फैसला ज़ाहिर है, वैसे तो ये इंतहाई घटिया गलीज़ एक केस था और इसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब ने बरी होने हैं। अब जज शाहरुख अर्जुमान करते हैं, ये ऊपर हाई कोर्ट करती है। ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बदकिस्मती है हमारी कि हमारी जो अदालतें हैं उसमें हम जो अदालतों के अंदर दलाइल देख रहे होते हैं वो कुछ और होते हैं और केस कुछ और होता है, लेकिन जब जज साहब फैसला सुनाते हैं तो वो कुछ और सुनाते हैं। उस फैसले का उन दलाइल से, आइन से, कानून से, कायदे से, ज़ाब्ते से, हक़ाइक़ से कोई तल्लुक़ नहीं होता। वो कहीं और से इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिस पे जज साहब जो है वो फैसला सुना देते हैं। अब अगर तो शाहरुख अर्जुमान साहब जो हैं वो जो सेशन जज हैं, अगर तो वो सुनाएंगे ये जो इस वक्त केस के फैक्ट्स हैं उसके ऊपर केस का फैसला सुनाएंगे, तो उसमें तो 100% इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की बरीयत होगी। तो अगर ये फैसला 29 को आता है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी बरी हो जाते हैं, तो फिर ये होगा कि बुशरा बीबी साहिबा तो रिहा हो जाएंगी, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा और किसी केस में इस वक्त गिरफ्तार नहीं है, एक ही इसी केस में गिरफ्तार हैं। दूसरा मामला है साइफर का। साइफर जो है वो मंगल वाले दिन है। साइफर जो मंगल वाले दिन है, मंगल वाले दिन मैं आपको ये तारीख भी बता देता हूँ कि साइफर जो मंगल वाले दिन है इसकी तारीख है जनाब 28 को, यानी 29 बुध को वो फैसला आने, 28 को साइफर वाला है। ये भी हो सकता है कि साइफर का फैसला जो है वो इससे पहले आ जाए, इधर से पहले आ जाए। अच्छा, साइफर केस जो है इसमें क्योंकि आखिरी जो एक दलाइल हैं वो होने हैं और ये भी हो सकता है कि 28 को ये अदालत फैसला महफूज करे और 5 मिनट बाद आकर जजेस सुना दें। ये भी हो सकता है कि अगले दिन 29 को सुनाएं और 29 को इमरान खान 2 केसों में बरी हो जाएं और ये भी हो सकता है कि 4 दिन बाद फैसला सुनाएं, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन ये अब तय हो गया है कि 28 तारीख को साइफर केस का फैसला महफूज होना है और सुनाने का नहीं कहा जा सकता कि उसी दिन सुना दिया जाएगा, अगले दिन सुना दिया जाएगा, उस शाम को सुना दिया जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उस दिन के हवाले से एक और बात इंपॉर्टेंट आमिर फारूक साहब ने कही थी कि हम उस दिन, उन्होंने कहा कि रेगुलर डीबी नहीं करेंगे, सिर्फ साइफर केस जो है इसको हम सुनकर और कंक्लूड करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कल ऐसा क्या हुआ जिसमें एक पीटीआई के अंदर दोबारा एक हलचल है कि कहीं आमिर फारूक साहब वो ना कर दें जो कल आखिर में दोबारा थोड़ा सा एक उस तरफ जाते हुए इशारे दिए गए हैं, क्योंकि पहले तो इस मामले को का चैप्टर क्लोज कर दिया गया था और कल सरकार ने कैसे शिकस्त तस्लीम की है मैं आपके सामने रखता हूँ। कल एक तो हामिद अली शाह साहब जो हैं, जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब जो नैब जो FI के प्रोसिक्यूटर हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, वो कल भी पेश नहीं हुए। और कल जो बताया गया था पहले कि उनकी वालदा बीमार हैं और कल ये बताया गया कि उनकी वालदा जो है उनको वो शिफ्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद, तो इसलिए वो कल भी नहीं आ सके। तो उस पर उन्होंने कहा जी अगर आप एडजमेंट देना चाहते हैं तो दे दें, अगर नहीं तो मैं दलाइल देता हूँ, जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब ने कहा। अच्छा, अब एक नई खबर सामने आई है जो डॉन के जो रिपोर्टर हैं असद मलिक साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि हामिद अली शाह साहब जो है वो नाराज़ हो चुके हैं, वो नाराज़ हो गए हैं, वो शायद अब इस केस में दोबारा पेश ना हो और वो नाराज़ इस बात पर हो गए हैं कि उनको कहा गया कि आप किसी तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें और इस केस को डिले करें। उन्होंने कहा जी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मसला यह है कि हामिद अली शाह साहब के सिर्फ 20 मिनट के दलाइल रहते थे और फिर वो छुट्टी पे चले गए और कहा कि वो नहीं आ रहे। तो असद मलिक साहब जो डॉन वाले हैं उनके मुताबिक यह है कि उनको कहा गया था डिलेइंग टैक्टिक्स के हवाले से, उन्होंने इनकार किया और अब वो इस केस में नाराज़ हो चुके हैं, ये कहना है असद मलिक साहब का।
और दूसरा इसमें एक मौके पे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि कई दिन पहले हम ये केस जो है वो 2 घंटों में कंक्लूड करने जा रहे थे, लेकिन जो 2 घंटे में कंक्लूड होना था अब कई दिन हो गए हैं और ये केस चली जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रोसिक्यूटर जो FIA के हैं ज़ुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब, कि हमने फैसले लिखने होते हैं, ये टाइम हमारे फैसले लिखने का है, तो आप बताएं ना आपको और कितना टाइम चाहिए। और उसमें फिर ये बताया गया था कि क्योंकि एक मौके पे जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने भी अदालत को कहा कि सर ये कोई इनका तरीका नहीं है, जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इन्होंने तो केस 0 से स्टार्ट कर दिया है। और उस पर फिर उनको कहा, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, उन्होंने कहा कि देखें सलमान सफदर साहब, ये आज एडजर्नमेंट मांग रहे थे, हमने एडजर्नमेंट नहीं दी, हमने केस में इल्तवा नहीं दिया और हमने इनको कहा दलाइल दें, ये हमारे कहने पर दलाइल दे रहे हैं। जब किसी की वालदा की बीमारी का मामला होता है तो हम आंखें बंद करके उसको तारीख दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इनको कहा दलाइल दें, ये दलाइल दे रहे हैं, तो आप इसमें अभी इनको इसमें मुदाखलत ना करें और आप इनको दलाइल देने दें। लेकिन एंड में ये ज़रूर कहा गया कि अगली समाअत पर, क्योंकि सलमान सफदर साहब ने कहा था कि 45 मिनट मुझे दें, 45 मिनट इसे दें, मुझे इससे कम वक्त देंगे, उसमें मैं कंक्लूड कर दूंगा। तो अदालत ने कहा है कि अगली जो समाअत है मंगल वाली, 1 घंटा दिया जाएगा नैब के प्रोसिक्यूटर ज़ुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब, और अगर हामिद अली शाह साहब आते हैं तो उनको, और 1 घंटा दिया जाएगा इनको बैरिस्टर सलमान सफदर को रिबटल के लिए, और फिर फैसला महफूज हो जाएगा। उस दिन रेगुलर DB नहीं होगी, वो कैंसिल कर दी जाएगी। उस दिन सिर्फ ये साइफर वाला केस जो है ये चलेगा। अब आ जाए इस बात पर कि शुरू में ही एक बात ऐसी कही उन्होंने, वो उस पर मैं स्टेट काउंसिल वाली बात पे भी आता हूँ, वो क्यों इंपॉर्टेंट है मामला। लेकिन इसमें यह हुआ कि शुरू में ही जो ज़ुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने अदालत को कहा कि कल हमें ये इंप्रेशन मिला कि आप शायद ये समझते हैं कि फेयर ट्रायल जो है वो उसका हक इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को नहीं दिया गया। तो उन्होंने अदालत को कहा कि दबे अल्फाज में कि जी आप ठीक कह रहे हैं, और अगर आप इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला, तो फिर आप इसका फैसला नहीं कर सकते खुद मेरिट पे, फिर आप इसको रिमांड बैक करेंगे, आप इसको वापस भेजेंगे ट्रायल कोर्ट को, दोबारा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल होगा, और ये नहीं है कि इनको आप बरी कर दें और केस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। तहरीक इंसाफ के वकला की कोशिश है, जिसमें वो कामयाब भी हो गए थे, सलमान सफदर साहब, तैमूर मलिक साहब और दीगर लीगल टीम के कई समातें पहले आमिर फारूक साहब ने कह दिया था कि अब हम इसको रिमांड बैक नहीं करेंगे, हम खुद फैसला करेंगे, क्योंकि हम सारा एविडेंस सुन चुके हैं, सारे दलाइल सुन चुके हैं, मैरिज को डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा हम इसको रिमांड बैक नहीं करेंगे टेक्निकल बुनियादों पर। और कल भी उन्होंने ये कहा कि हम रिमांड बैक नहीं करेंगे, हम इसको मेरिट पे डिसाइड करेंगे। लेकिन आगे चल के हेयरिंग के आखिर में तक में जाके और एक केस का हवाला दिया, उस पर आमिर फारूक साहब ने थोड़ा सा ऐसा रिएक्ट किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि दोबारा वो मूड बना रहे हैं कि हम इसको रिमांड बैक कर दें। ये एक परसेप्शन है, फैसला क्या आता है वो देखना है जब अदालत सुनाएगी। लेकिन पहले आमिर फारूक साहब ने कैटेगोरिकल 2 बार कहा हुआ है कि हम ये केस रिमांड बैक नहीं करेंगे, हम खुद ये फैसला करेंगे, और तहरीक इंसाफ भी यही चाहती है कि रिमांड बैक ना हो और अदालत मेरिट पे डिसाइड करे। केस फारिग हो चुका है, हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया है, हुकूमत मान रही। इमरान खान की इससे बड़ी फतह क्या होगी कि जो केस बनाने वाले हैं वो आके अदालत में मान रहे हैं कि जनाब फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। आप देखें ना, कल ज़ुल्फ़िकार नकवी साहब ने 51 या 55 दरखास्तें उन्होंने बताई कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी ने दी अदालत में, उनमें से दर्जनों जो दरखास्तें थीं वो सिर्फ इस चीज़ पर थी कि फेयर ट्रायल का हक नहीं मिल रहा। लेकिन उस वक्त नून लीग क्या कहती थी, सरकार क्या कहती थी, नहीं फेयर ट्रायल का हक मिला है। लेकिन अब उसी सरकार के वकील, प्राइवेट वकील जो उन्होंने एंगेज किए हैं पता नहीं लाखों करोड़ों रुपए फीस देकर, वो अगर मान रहे हैं कि जनाब फेयर ट्रायल नहीं मिला, हमें नजर आ रहा है कि आप इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला, लेकिन आप फिर खुद फैसला ना करें, आप इसको वापस जो है वो रिमांड बैक कर दें। इसके अलावा अदालत ने कुछ और जो सवालात किए, उनमें से एक सवाल ये था कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का 2 सवालात। एक ये कि अदालती वक्त के बाद ये जो प्रोसीडिंग्स चलाई जाती रही हैं, इसका मकसद क्या था, इसकी वजह क्या थी, जज साहब को जल्दी क्या थी? क्या पाकिस्तान की तारीख में कि सजाए मौत या उम्र कैद के किसी केस में इतनी जल्दी दिखाई गई है कि 3 हफ्तों में आप ट्रायल मुकम्मल करके और सजा सुना दें, और आप रात के 1-2 बजे तक समातें करें? और फिर आमिर फारूक साहब को भी कहना पड़ा कि वहाँ जेल में तो मुख्तलिफ सेशंस हो रहे थे, ट्रायल्स के सेशंस हो रहे थे, यानी एक जज बैठा होता था इंतजार में, एक केस सुन रहा होता था इमरान खान का, वो जज ब्रेक पे जाता था, वो जज आके इमरान खान की केस सुनने लग जाता था, फिर ये दोनों जज बैठ के चाय पीते थे, तीसरा जज आके इमरान खान का केस सुनता था। तो वहाँ पे तो सेशंस जो है वो ट्रायल के चल रहे थे। इतनी जल्दी क्या थी, इतनी अर्जेंसी क्या थी, क्या ऐसा जज साहब का इंटरेस्ट था इस केस में कि जज साहब ने रात की तारीखी में भी इस केस को सुना है? और फिर यह भी सवाल हुआ अदालत में जजेस की जानिब से, और ये सवाल उठा कि जो कोर्ट टाइम के बाद के जो प्रोसीडिंग्स हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, असर क्या होगा? क्योंकि जो हाई कोर्ट रूल्स हैं वो तो जो टाइम बताते हैं, जैसे अगर 8:30 से 3:30 बजे तक टाइम है, तो उस पर फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि देखें
रूटीन में ये होता है कि अगर अदालती वक्त ख़त्म हो गया है तो अगर किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड हो रहा है या उसके ऊपर जरा हो रही है तो वो बयान रिकॉर्ड कर लिया जाता है या जरा मुकम्मल कर ली जाती है, और वो मुकम्मल करने के साथ ही केस एडजर्न कर दिया जाता है कि आज का अदालती वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। और वो जो आमिर फारूक साहब का फैसला था कि 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल किया जाए, वो तो उड़ गया था क्योंकि ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था वो फैसला, तो वो भी नहीं था। ये भी नहीं कह सकते कि आमिर फारूक साहब का हुक्म था। उसके बाद ये भी दोनों जो वकला हैं सरकारी वकला, और जो सरकारी वकला दिए गए थे इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को, उन दोनों वकला से बयान हल्फी तलब कर लिए गए हैं और बयान हल्फी तलब किए गए थे और उन्होंने बयान हल्फी दिए हैं। फिर आगे उनसे एक और बात पूछी गई है, उनसे पूछा गया कि ये बताएं कि आपने कभी बतौर सरकारी वकील आपने कभी जो है वो उम्र कैद या सज़ाए मौत का ट्रायल किया है? ये सवाल जजेस की जानिब से इनसे किया गया है। और इसमें ये भी आपको बताता जाऊँ कि इसमें अब जो और अहम को नुक्ता है वो मैं देख रहा हूँ कि कोई चीज़ इसमें रह ना जाए, क्योंकि मेन तो मैं आपको 4-5 चीज़ें बता दी हैं कि एक तो शिकस्त सरकार ने तस्लीम कर लिया है कि जी फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिला। ये इमरान खान के बयानी की फतह है, इमरान खान की कामयाबी है कि इमरान खान कह रहा था कि फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिल रहा था, उस वक्त ये नहीं मान रहे थे और अब ये खुद जो है वो मान रहे हैं। और फिर इस पर आमिर फारूक साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इस अदालत के सामने 2 नुकात ज़ेर समात हैं। एक, ट्रायल का शफाफ न होना, और दूसरा केस के मेरिट्स का मामला है। अगर अदालत करार देती है कि ट्रायल शफाफ नहीं तो उसका नतीजा मुख्तलिफ होगा। तो लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ये बात पहले कह दी थी आपको और ये कहा था कि अब हम इसको मेरिट्स पर सुन रहे हैं और हम मेरिट्स पर डिसाइड करेंगे। अब हम उन टेक्निकल चीज़ों को नहीं देख रहे, जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये आमिर फारूक साहब ने उनको क्लियर कर दिया है। लेकिन अभी भी कोशिश होगी नून लीग की हुकूमत की कि आमिर फारूक साहब को किसी तरह से इस बात पर वो दलाइल के ज़रिए हम बाज़ाहिर तो दलाइल के ज़रिए मनाया जाता है जज को कि उनको मना लिया जाए कि जनाब ये जो केस है ये इसमें फेयर ट्रायल नहीं मिला तो आप इसको रिमांड बैक कर दें। और ये है जनाब सूरत हाल। अब देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं कि और इमरान खान साहब पे अब पंजाब हुकूमत जो है वो एक और केस भी बनाने जा रही है। वो क्या केस है उसकी डिटेल्स लेते हैं, क्योंकि आज ही पंजाब हुकूमत की तरफ से खबर आई है कि केस बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब तक के लिए इतना ही कि इमरान खान साहब सिर्फ इस वक्त 2 और केसों में गिरफ्तार हैं, एक इद्दत वाला, एक साइफर वाला। दोनों 28 और 29 मई को डिसाइड होने जा रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान की किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है। तो अगर इन दोनों में बरी हो जाते हैं तो फिर इमरान खान की रिहाई है, लेकिन ये इतनी आसानी से इमरान खान को रिहा होने नहीं देंगे। आगे क्या होगा इस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ज़रा देख करके पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं हम सबका हमें ना सुनो। अल्लाह हाफ़िज़।